जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपको आपके वर्क प्लेस में अप्रिशिएशन मिले। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक भी यूनिवर्स से ही लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी वीडियो की ज़रूरत होगी, यानी कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप आजमाने के लिए टैरो का प्रयोग करते हैं तो फिर यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करती है और आपको कंफ्यूजन वाले आंसर्स ही मिलते हैं। ठीक है, कार्ड सफलिंग करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। पहले हम गणपति बप्पा के कार्ड लेते हैं। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्या गाइडेंस है। वाओ, पहला ही कार्ड आ गया है 1 नंबर। Thank you so much. Thank you for protecting. Thank you for guiding. Thank you so much चैनल की ग्रोथ करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम सबको ब्लेस्ड करने के लिए, गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड कीजिए हमें क्या है आज, किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनका क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ, ड्राइविंग का कार्ड बहुत आ रहा है, लगता है अब दिसंबर में कुछ लोगों की घूमने की प्लानिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की, जय जय गणेश की, जय जय गणेश की। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। जय ब्रह्मा की, जय विष्णु की, जय जय महेश की। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। जय राम की, जय सीता माँ की, जय जय लक्ष्मण की। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। जय कृष्ण की, जय राधे की, जय जय बलदाऊ की। जय गंगा की, जय यमुना की, जय जय सरयू माँ की। जय सूर्य की, जय चंद्र की, जय जय तारों की। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। जय माता की, जय पिता की, जय जय गुरुदेव की। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। जय सास की, जय ससुर की, जय जय पतिदेव की। सब काम से पहले कहो जय जय गणेश की। गणपति बप्पा मोरया। आज गणपति बप्पा ने आपको भजन सुना दिया।
दूसरों की जय से पहले खुद की जय कहें, खुद को कॉन्फिडेंट रखें। देखते हैं गणेश जी क्या कह रहे हैं। गणेश जी यहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग ला रहे हैं और ये ब्लेसिंग आपकी किसी कोई विशेष यात्रा आप करने वाले हैं, शायद आपने प्लानिंग की है या फिर सडन आपकी कोई यात्रा होने वाली है, उसके बाद ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ तेज़ी से आएंगे। 3 नंबर का कार्ड और अंडरस्टैंडिंग 4 नंबर। जो राहु की एनर्जी ने आपको भ्रमित किया हुआ था, आप उलझ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कौन सही है कौन गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, तो यहाँ पर आपकी दूरदृष्टि बढ़ रही है, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हैं, यानी कि राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है, ज्ञान की वृद्धि। 3rd नंबर आते ही राहु की पॉजिटिव एनर्जी। 7 नंबर, आध्यात्मिक यात्रा में एक सुंदर पवित्र निश्चल एनर्जी आपकी जो है ये आपको ग्रो करा रही है। 9 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, वाओ। करेज 5 नंबर का कार्ड, आपके साहस में वृद्धि हो रही है। एनर्जेटिक मूवमेंट, आप अपने आप को जैसे ना आप कुछ टाइम पहले बहुत लो फील कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था आपको, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लैक बटरफ्लाई देख रही हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिविटी, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, सुधार नहीं आ रहा है, सब लोग तो बोल रहे हैं अच्छा टाइम है, बट ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है ना, ये वो वाली है जैसे बहुत तेज़ आंधी आती है और आंधी तो शांत हो जाती है थोड़ी देर में, लेकिन जो चीज़ें पेड़ टूट गए हैं, नीचे बिखराव हो गया है, पूरा धूल धक्कड़ चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो ये प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने के बाद जो थोड़ा बहुत आसपास का माहौल होता है ना, वो है ये बटरफ्लाई आपको, ये ब्लैक बटरफ्लाई आपको ये बता रही है। यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं, जिनको दिख रही है बहुत ज़्यादा, कि मतलब अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये अभी जो है ना, बहुत सारे लोग हैं कि अभी ठीक चल रहा है सब, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ना एनर्जी भी बैलेंस फील कर रहे हैं, बट फ्यूचर को लेके बहुत परेशान है। तो गणेशा कह रहे हैं कल भी दुख था, कल का पता नहीं, और जो चला गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, आने वाला टाइम भी हमारे हाथ में नहीं है, ये पल हमारे हाथ में है, इस पल हमारे हाथ में मुस्कुराना है तो हमें जी भर के मुस्कुरा लेना चाहिए। कोविड के टाइम को ज़रूर याद कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे पैसे रखे थे। आपने अगर देखा हो न्यूज़ में, तो पुणे की एक न्यूज़ थी कि डॉक्टर फैमिली थी, बहुत पैसा था, बहुत बड़ी कोठी थी, दादा दादी मम्मी पापा सब चले गए बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उन बच्चों के लिए तो माँ बाप रहते और थोड़ा धन रहता, वो भी काफ़ी था, लेकिन वो अपनी लाइफ जी के नहीं गए। कहने का मतलब ये है, बचाना ज़रूरी है, थोड़ा सा भविष्य के बारे में थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है, लेकिन टोटली भविष्य के बारे में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना सोचकर, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना ला कि आज हम अपने शरीर को खूब घिस लेते हैं और कल हम बड़ी वाली गाड़ी लेंगे, तो आज सेकंड हैंड ले लीजिए, आज टू व्हीलर ही ले लीजिए। शायद किसी के पास ये मैसेज जाना ज़रूरी था, इसलिए यूनिवर्स ने पहुंचा दिया है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कीजिए। ज़िंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। यहाँ गणेशा ने किसको ये मैसेज दिया है, ये हमारे सब्सक्राइबर्स में से आपको पता होगा, ठीक है। आगे हम कार्ड्स लेते हैं कि क्या है, यानी टोटली यहाँ पर कोई इंसान ऐसे हैं, कोई डिवाइन के प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे कर्मा कर रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कर्मी लोगों के कारण परेशान हैं। और उससे भी ज़्यादा ना अब ऐसा हो गया कि मैं तो अकेले हूँ, अब मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, बाकी लोग तो सब स्वार्थी निकले, किसी ने मेरे दुख में काम नहीं दिया, सबने चेहरा दिखा दिया। कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं,
और जो इस समय एक एंजॉय का पल है उसे नहीं जी पा रहे हैं कि क्या होगा। अभी तो ठीक है ना, आपकी फैमिली भी ठीक है, आपका हाथ पैर भी ठीक है, आपके पास मनी भी है, तो यूनिवर्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं, गणेशा मैसेज दे रहे हैं, इन ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स को कट कीजिए, थोड़ा टाइम बाहर जाइए, घूमिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पैसा रखने की मत सोचिए, उन्हें आज भी थोड़ा सा एक आनंददायक पल देने का प्रयास कीजिए। कल किसने देखा है, आज थोड़ा सा जी लीजिए। यहाँ गणेशा ये आपसे कह रहे हैं, और यही नहीं कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं जैसे ही आप ना एक थोड़ा परेशानियाँ आपके पास है, जैसे कहा ना आंधी शांत हो गई, आंधी के बाद की परेशानियाँ ही हैं ये जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं। तो गणेशा कह रहे हैं जैसे ही आप बाहर जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, आपका मन पॉजिटिव होगा। बहुत सारी क्लियरिटी जो कार्ड आया, आँख जो आपने देखी ना, बहुत सारी क्लियरिटीज़ आपको मिल जाएंगी कि हाँ कहीं कहीं मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितना मैंने इनको हावी कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हमको ये सब मिल रहा है, जो हमारे पास है वो बहुतों के पास नहीं है। इस विचार में आप चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप जब खुश होंगे आप खुशी वाले एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम ज़बरदस्ती मन को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि खुश होने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, जो हमारा धर्म कहता है, धर्मशास्त्र कहते हैं, ऐसे कुछ अच्छे काम करते हैं हम अपने मन को खुश करने के लिए, अपनों को खुश करने के लिए, तो फिर धीरे 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 ऑटोमेटिकली हमें खुशी की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे लोगों से हम कनेक्ट होते हैं और वैसे ही हमारी विचारधारा बनती है, फिर वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो इसका गहराई से देखते हैं कि गणेशा क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, जिन भी धर्म में, जिन भी भगवान को आप मानते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए और नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिए। डीप से डीप आपको एक एक मैसेज की क्लियरिटी यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए हम और 2 डेक लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, किसके लिए ये कहा जा रहा है हमें प्लीज़ गाइड करें। और कौन डरा, माय गॉड बहुत सारे कार्ड निकल गए, देखते हैं क्या कह रहे हैं गणेशा यहाँ पर। ये सुंदर एनर्जी आपकी, कोई कार्मिक पर्सन पास्ट लाइफ कर्मा के कारण खराब हुई, लाइफ में लड़ाई झगड़े, एक युद्ध का मैदान जैसे, ये सुंदर एनर्जी लड़ाई झगड़ों में बदली, बहुत भयंकर बर्डन लाइफ में आया, किसी ने आपकी लव लाइफ मारी है, देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ और मेल फीमेल इन दोनों को इस राक्षस ने जंजीरों से बांध दिया है, ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर बहुत सुंदर, यानी कि वीनस को गड़बड़ कर दिया, या फिर आपके दशा अंतर्दशा में खराब, शुक्र खराब है, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। तो यूनिवर्स कह रही है ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, जैसे ड्राइविंग का टाइम आया था, हर घड़ी जैसे चलती रहती, जीवन चक्र भी चलता रहता है। ये बुरी परिस्थितियाँ खराब हो रही, ख़त्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ख़त्म? अपने आप नहीं हो रही हैं। आपने लोहे के जूते पहने हैं और हाथ में तलवार ली है, और पीछे आप देख रहे हैं आपकी कितने सारे पूर्वज, ऊपर से ये देखिए कितने सारे पूर्वज हैं जो क्रोध के रूप में ये आपकी तलवार की ताकत बने हैं। तो आपने जो ये लड़ाई की है, धर्म की कहें या अपने हक की कहें, हार्ड वर्क की कहें, जो भी परिस्थितियां रही हैं, तो इसने आपकी वीनस को आपके पास धन धान्य सुख साधन है, इसीलिए कहा जा रहा है इनका भोग करें। धन के 2 ही रूप हैं, भोग भोग करें, दान करें, नहीं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर ये देखिए, ये लड़ाई आपने किस लिए की, कितना आपने संघर्ष किया अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये एकदम औरत उठ नहीं पा रही है, आदमी उसको बिठा करके पार ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये कोशिश आपकी कामयाब हो रही है, आपको कप मिल रहा है। जो आपका प्रोटेक्शन टूटा हुआ था वहाँ पर आपने अपने अपनी सूझबूझ से, अपने हार्ड वर्क से, अपने केतु के पॉजिटिव रिजल्ट से, और उससे भी बड़ी बात बहुत मेहनत की, और सब फिर भगवान, मैंने अपना कर्म कर दिया, भगवान आप जानो आपका काम जाने, भगवान को ये पोटली आपने ऊपर दे के यूनिवर्स को सौंप दी। तो बहुत बार आपने यूनिवर्स के ऑफर्स को नहीं देखा,
क्योंकि राहु नेगेटिव चल रहे थे। लेकिन जैसे ही राहु पॉजिटिव आए, आपने आंखें लगाई, देखना शुरू किया, ये ऑफर्स आपको दिखने लगे और आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो ये बर्डन आपको कोई एक फीमेल लेडी जो ब्लैक कैट के साथ बैठी है, या कोई आदमी ऐसा है जिसके अंदर फीमेल एनर्जी है, जैसे हमेशा हम आपसे कहते हैं कि हम राशियों और मेल फीमेल की बात नहीं करते हैं, यहाँ अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जीज होती हैं और लगभग सभी राशियाँ आती हैं कार्ड में। जब नहीं आती तभी हम आपको बताते हैं, सारी राशि जब नहीं आती हैं। ये जो भी है ये, और आपको जैसे ही आपकी ग्रोथ हो गई और आपने ऐसे बुरे लोगों से, बुरे परिस्थितियों की तरफ से पीछ आपने नहीं किया, यूनिवर्स ने आपका ध्यान वहाँ से हटा दिया। आप अपनी उलझनों में इतने उलझते जब सुलझ के बाहर निकले तो आपने पीछे नहीं देखा। ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं देखा, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनाई यूनिवर्स ने, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये काली बिल्ली के साथ वापस आपके पीठ पर प्रहार। पिछले लगभग 15 दिन से लेकर अभी तक के बीच में कुछ अजीब सी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं। इस प्रहार को यूनिवर्स ने ऑफर्स के द्वारा ढक दिया है। आपने कुछ ऐसे लेसन ले लिए हैं उस बुरे वक्त में कि अब आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं और आपकी ऊर्जा इतनी हाई, इतनी पवित्र भाव में आप हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, ही नहीं चाहता, तो मेरा बुरा भगवान कभी नहीं करेंगे। इस पवित्र भाव के कारण यूनिवर्स ने आपकी इच्छा, आपको पता लग गया कि इसने कुछ मुझे परेशान किया, फिर भी आपने इसे कुछ नहीं कहा। आपने भगवान से कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं करता, और आप मेरे माता पिता हैं और ये आपसे बड़े नहीं हैं और मैं इनका भी बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता। आपके ये पवित्र भाव यूनिवर्स ने देखे और इस धोखे को आपकी इच्छा पूर्ति से ख़त्म कर दिया। जो आपकी अकेलेपन की ऊर्जा थी वो ख़त्म हो गई। आप अकेले थे, जैसे आया ना स्टार्टिंग में भी, कोई नहीं है, कौन कैसे क्या होगा, ये ख़त्म हो रही है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आपके शनि जो हैं, शनि न्यायप्रिय होते हैं और शनि ना पसीना बहाने से खुश होते हैं। अगर आप ऑनेस्टली कहाँ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। मजदूर वर्ग की सेवा से इसीलिए शनि खुश होते हैं। तो शनि आपकी ग्रोथ को आप देख रहे हैं, ये डबल 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 स्पीड से बढ़ाने वाले हैं। वाह, बहुत सुंदर एनर्जी है। और फिर से आप धन धान्य और सुंदर राजा रानी की एनर्जी में आ रहे हैं। ये ब्लैक एनर्जीज अब किनारे किनारे आपकी निकल जाएंगी, आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि माँ भगवती की शक्ति आपके अंदर। करेज का कार्ड वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है, यानी कि साहस, जितना डरपोक थे अब उतने ही आप बहादुर बन गए। किसी ने आपको डरा डरा के बहुत ही बहादुर बना दिया, तो किसी का बुरा करना भी आपके लिए वरदान साबित हो गया। यहाँ यूनिवर्स ये कह रहे हैं, अब जादू किसका चलेगा? मैजिशियन का कार्ड है। अब जादू आपके ज्ञान का चलेगा, आपके अच्छे कर्मों का चलेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का चलेगा। अब इनका जादू नहीं चलेगा जो आपको ब्लैक कैट के साथ परेशान कर रहे थे। यूनिवर्स चाहते हैं आप सम्राज्ञी की एनर्जी में रहें। सम्राज्ञी क्या है? 100 रानियों के ऊपर एक महारानी जो होती है, उस मेल फीमेल, अगेन अगर आप मेल हैं तो 100 राजाओं के ऊपर आप हो गए, ठीक है। तो उस एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं, इसलिए जो आपके पूर्वज, आपके बुध ग्रह खराब थे और आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग रुकी थी, आपके हार्डवर्क से आपके पूर्वज बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं मेरा ये बच्चा धर्म कर्म के रास्ते पर है और इसके धन की मैं ग्रोथ कराऊं, इसलिए आपके पूर्वज आपकी ग्रोथ करा रहे हैं। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, ये देखते ही कोई आपसे चिढ़ने वाला, कुड़ने वाला कोई इंसान, वो इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है। आपको एंजल के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलते हुए देखते हुए वो इंसान इस ब्लैक एनर्जी, इस दरगाह की एनर्जी में फिर से जा रहा है किसी फीमेल के साथ। यानी कोई मेल और फीमेल है आपकी लाइफ में ऐसे, जो ये चाह रहे हैं बार बार कि इंसान कैसे उठ सकती है या उठ सकता है हमारे बिना, हमारे कहे बिना, क्योंकि उन्हें लगता है वो आपकी लाइफ के भगवान हैं, ठीक है। आपने उनसे कोई दुश्मनी नहीं ली है, उन्हें ही ऐसा लगता है आप
जो रो रहे थे अब वो रो रहे हैं। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वो परेशान है, वो इसलिए रो रहे हैं कि आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इस बात से उन्होंने अपनी ऑरा को ख़राब कर लिया है और वो खुद ही बंध गए हैं। जो उन्होंने आपका चंद्रमा ख़राब किया था उनका चंद्रमा ख़राब हो गया है, क्योंकि गलत कर्मा का रिज़ल्ट उन्हें मिल रहा है। और आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। अब कुछ लोग कहते हैं हमें 11 नंबर बहुत दिन से दिख रहा है बट हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपसे ये भी कहते हैं कि कोई चीज़ ना आपकी, कोई भी चीज़ जब आपके भाग्य में लिखी है तभी आपको मिलती है, लेकिन हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं 11 दिखाकर कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो तुम बिल्कुल सही चल रहे हो। इस पर चलते रहो। मुश्किल इतनी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, आगे रास्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, इस स्टार की एनर्जी में आप आ रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर एनर्जी है। और आपकी जो ये ग्रोथ रुकी हुई थी ना, पैसे की ग्रोथ उल्टी हो गई। कोई घर नहीं ले पा रहे हैं, पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेड़ पर उल्टा लटका दिया। जो ये आपकी पास्ट की एनर्जी, आपका मंगल बहुत कुपित, रात रात भर सोचना, सिर में भारी दर्द होना, सिर की नसों में प्रॉब्लम होना, ये सब बुरी स्थितियाँ जो हैं ये बहुत तेज़ी से इनकी रिकवरी हो रही है। और आपका नेम फेम बढ़ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स ने जस्टिस का कार्ड आ गया, आपके साथ न्याय कर दिया। आपको ऑफर पर ऑफर यूनिवर्स दे रहे हैं। यूनिवर्स के साथ वाह, बहुत सुंदर रीडिंग। माँ भगवती के साथ शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स भी है। कोई यहाँ पर शिव शक्ति और माँ जगत जननी को बहुत ही अपनेपन से मानते हैं और पूजते हैं। तो उनकी जो जितनी भी परीक्षाएं थी, यानी कि अब इस जितना बड़ा आपने ये बिखराव देखा ना, जो तूफान चला गया और ये बिखराव है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये आपकी लास्ट परीक्षा थी। शायद आपका जन्म भी लास्ट है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा है उसमें भी आप खुश हैं, क्योंकि आपको पता लग गया है कोई किसी का नहीं होता है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। फिर भी कभी कभी राहु के नेगेटिव एनर्जी में आप फंस जा रहे हो, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने आप के से प्यार नहीं कर रहे हो। तो आज ये वीडियो के द्वारा यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं। उस पल को याद करिए जब आप 8-10 दिन के लिए बिस्तर पर होते हैं और आपके आसपास कितने लोग कितनी सेवा दे रहे होते हैं और किस तरीके से दे रहे होते हैं। यूनिवर्स अगेन आपको मैसेज देते हैं, याद दिलाते हैं कि उठो, अपने आप से प्यार करो, इस प्रकृति से प्यार करो, अपनी जिम्मेदारियों को एंजॉय के साथ पूरा करो। यकीनन अब आगे अच्छा ही अच्छा है, ऑफर्स ही आएंगे, क्योंकि मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। इस एनर्जी में आप आ गए हैं। ज़बरदस्ती आप फालतू का ना बांटते रहते थे, उस पर आपने कंट्रोल कर लिया है। इसको भी दे दूँ, इसका भी कर दूँ, उसका भी कर दूँ और अपने को ख़त्म कर दूँ। तो आपके अंदर भी एक परमात्मा बैठे हैं। यहाँ पर डिवाइन पावर कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करिए। वाह, लवर का कार्ड आ गया है। आपने देखा, दो प्रेमी प्रेमिका को राक्षस ने बांधा हुआ था, यहाँ एंजल ने पकड़ लिया है। यानी कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ में किसी ने कोई तरह की कुछ गड़बड़ी की थी तो वो यूनिवर्स ने संभाल ली है। हार्डवर्क पे होगा। ठीक है, यानी कि किसी ने कुछ ऐसा किया था कि आपकी, 1 मिनट दीजिए, लाइट चालू कर देते हैं। यानी कि किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग की थी कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप बहुत सोचो। आपको किसी ने इस तरीके से धोखा दिया, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, लड़ाई झगड़े विवाद हो जाएं, और कुछ इस तरीके से बुद्धि बांध दी गई दोनों की कि दोनों को एक दूसरे से लगाव ख़त्म हो जाए। और उसके बाद धीरे 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 आप देखिए, वाइफ क्या है, शुक्र है, हस्बैंड क्या है, गुरु है। आपने देखा, जो लक्ष्मी जी हैं जिनको दुनिया पूजती है, जिनके पीछे पागल है, वो हमेशा श्री हरि के चरणों में रहती है, उनके पैर दबाती रहती हैं। तो अगर वाइफ की, अगर आप अपनी वाइफ की अगर आप
सम्मान कर रहे हैं और वो सही रास्ते पर है। कहीं कहीं 1-2% ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत गलत कर रही वाइफ, तो फिर हस्बैंड क्या करेंगे, और ऐसे ही दोनों केसेस में हैं। लेकिन ये रेशो बहुत कम है हमारे देश में, आज भी धर्म है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके दो बहुत मुख्य ग्रह होते हैं, वेनस एंड जुपिटर, शुक्र और गुरु, ये बहुत ही मेन होते हैं। एक शुक्राचार्य से संबंध जोड़ लीजिए, शुक्र का राक्षसों के गुरु हैं और वो देव दैत्यों के गुरु हैं। हालांकि हम ग्रह की बात करें, पर अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कुंडली में अगर ये दो ग्रह बलवान है तो आपके बहुत सारे, लग्न में बैठा हुआ गुरु कुंडली के 1 लाख दोषों को हर लेता है, कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ग्रह आपके खराब हो जाएंगे तो बहुत सारी आपके लाइफ से लग्जरी चली जाएगी और ज्ञान चला जाएगा। बिना ज्ञान के अगर आपके पास ऐशो आराम है भी तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। खाली ज्ञान है तो दुनिया में क्या करेंगे। तो अगर आप बैलेंस करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, तो इन दो ग्रहों को तो आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया कि आपकी एनर्जी बैलेंस थी और आप ग्रो कर रहे थे बहुत खुश से, भले ही आपके पास थोड़ा था, बट किसी ने बहुत चालाकी से देखा कि इनकी एनर्जी बहुत, मेल और फीमेल शिव शक्ति की एनर्जी जो है ना, आप गृहस्थ जो है वो बहुत बड़ा आश्रम है। अगर आप नियमों के साथ गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो आपको भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो वो एनर्जी बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स, आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मों की ऐसी ब्लेसिंग्स है कि मतलब लोग कहते हैं यार इनकी तो किस्मत ही ऐसी है कि कितना भी गिर जाए फिर से उठ जाते हैं, इनको कितना ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके गिरा दें ये फिर से उठ जाए। जैसे ब्लैक कैट को लेके बैठी है ना कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो उस चीज़ का आपने बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया। उस बुरे वक्त में आपने अपने आप पर फोकस किया, कंट्रोल किया, एक दूसरे के अवगुणों को बखान नहीं किया, सहते गए और कुछ आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, और आपने भगवान पर छोड़ दिया सब कुछ। दोनों लोग बहुत पवित्र आत्माएं हैं यहाँ पर कोई, और संसार में कुछ विशेष करने के लिए आए हैं। शायद आपकी संतति कोई विशेष दैव शक्तियों से युक्त हो सकती है। हिमाचल के घर में माँ पार्वती का जन्म हुआ, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि असुरों का संहार करने के लिए कोई शक्ति आपके घर में आई है। असुर मतलब ये ऐसे लोग भी असुर ही होते हैं जो बेवजह दूसरों को तंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है और किसी ने ये शक्तियों को देख लिया है ना, उनके पास ये दूरदृष्टि थी, शक्ति थी, पर उन्होंने उस शक्ति का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग किया। खैर कोई बात नहीं, आपने तो सबको माफ़ किया है, इसीलिए डिवाइन ने आपकी जो डोर है अब अपने हाथ में ले ली है। आपके करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अब आप अपनी एनर्जीज़ में आ गए हैं। इसीलिए अब आप दोनों का रिश्ता जो वहाँ राक्षस ने पकड़ा था और किसी ने पकड़वा दिया था, एंजल ने पकड़ लिया है। तो खुश हो जाइए। यहाँ ये लवर की बहुत सुंदर पवित्र प्यार की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ एक दूसरे के लिए समर्पण की एनर्जी है, एक दूसरे का पहले सम्मान करना, ध्यान रखना, ऐसी एनर्जीज़ है और भक्ति मार्ग की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं जिसने भी ये सब किया था आज वो बहुत परेशान है, उनकी धन की हानि हो रही है क्योंकि यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय कर दिया है। ये उल्टा कार्ड आ गया है। अब उनकी धन की ग्रोथ और उनका बहुत कुछ जो है इस नवंबर से डिस्टर्ब हो गया। तो इस बात को लेके खुश मत होइए, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आप कहिए भगवान उन्हें भी एक मौका दीजिए। और शायद कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है, तो अब आपकी लाइफ में और डबल ग्रोथ। जब आपको कोई बुरा कर रहा है, आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे, बुरा नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको डबल ब्लेस्ड करती है। अब ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए बुरा कर रहा है तो आप कूद के जाओ उसको और बुरा करने का मौका दो, नहीं, है ना। अब ये जो लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में थे ना कि दोनों लोगों को राक्षस ने पकड़ लिया, तो समटाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, फैमिली से अलग हो गए, बहुत परेशान हो गए, ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से उल्टी हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। बुरी परिस्थितियों का अंत होते ही वाह बहुत सुंदर एनर्जी, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में,
कुछ चीज़ आपके जुपिटर आपको सेलिब्रेट कराने वाली हैं। बहुत ढूँढा आपने हर चीज़, हर समस्या के लिए कि मतलब इस तरीके से मेरा दिल, आप रोते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा, आपकी इमोशनली कुछ ऐसी एनर्जीज़ के द्वारा जो बाँध दिया दोनों लोगों को ना, उसमें वहाँ पर आपके मूड को डिस्टर्ब कर दिया। तो आपने बहुत ढूँढा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। समय चक्र है, एक जैसा नहीं रहता है, लाइफ लाइन ऐसे-ऐसे जैसे हमेशा आपसे कहते हैं होती रहती है। तो आपने जैसे ही समय चक्र पर छोड़ दिया और अपने पवित्र भाव में आप बहते गए, यूनिवर्स की प्लानिंग में चलते गए, यूनिवर्स ने कब से कब भर के आपको दिए, आपकी वो रोने-धोने की एनर्जी यूनिवर्स ने बैलेंस की। बहुत सारे लोगों से आपने हेल्प माँगी, हाथ जोड़े, मदद माँगी, लेकिन हर किसी ने आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त में भी, उस बुरे वक़्त में भी लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाया, आपको मदद का बहाना देकर भी आपका फ़ायदा उठाया। लेकिन यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखाए। आपको लगता था ये मदद ज़रूर करेगी, वो मदद ज़रूर करेगा, तो वो किसी ने नहीं किया, और यूनिवर्स ने लास्ट में आपको जब सबके चेहरे दिखाए और आपको ब्लेस्ड किया, और आपकी एक हैप्पी फैमिली लाइफ और सारी इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया। आई थिंक इससे आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप उन लोगों को भी माफ़ कीजिए जिन्होंने आपका बुरा किया। अगर वो आपका बुरा नहीं करते, अगर वो आपको धोखा नहीं देते, तो आप अपनी पावर को नहीं पहचान पाते, तो आप अपनी पवित्रता में कितनी शक्ति है इस बात को नहीं पहचान पाते, और आप दूसरों पर डिपेंड रहना सीख जाते। तो आज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जब मैं उस बुरे दौर से आपको निकाल के लाया हूँ, तो अब इस थोड़े से सुकून वाले पल में ज़िंदगी को जीने का प्रयास कीजिए, दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए। यकीनन वो ब्लेसिंग्स कई गुना होकर हमारे लाइफ में आती है। जब कई जन्मों के हिसाब-किताब हमारी कुंडली में लिखे हैं, तो यहाँ का भी तो मिलेगा। यानी उन्होंने बुरा नहीं किया था, पास्ट लाइफ के वो कुछ कर्मा थे जो आपने पे कर दिए हैं। अब आगे की यात्रा बहुत सुंदर है, तो मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए, इस एनर्जीज़ में रहिए, लेकिन अपनी जो भी धोखे खाए हैं, उनसे सबक ज़रूर लीजिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर मत कीजिए डॉक्टर के अलावा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।